नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। यानी कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप लोगों को जो मेहनत का फल है या भी कोई लक्ष्य है आप लोगों का, वो हासिल आप लोग नहीं कर पाओगे। क्योंकि हार्ड वर्क तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार बोला जाता है कि कोई भी पोजीशन है, उसे प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस पे बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप लोगों को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो अगर आप में उतनी काबिलियत नहीं होगी और आप गलती से बन भी गए, तुक्के से बन भी गए, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप लोग परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले खुद को उस जैसा बना लो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती है उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले भी सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे जो लेक्चर है वो सारे अभी तक नहीं देखे हैं, तो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दो, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हमारी होंगी, जो भी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखते हैं आज का टॉपिक जो है, ये थर्ड वीडियो है किसकी, पीसी मटेरियल की। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप जाकर देख लो, ताकि आज की वीडियो से और आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनसे आप लोग उसे कोरिलेट कर सको, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन सके। तो हम बात कर रहे थे पॉलीकार्बोनेट के मुख्य गुण व लक्षण के बारे में, जिसकी काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और आज जो हम देखने हैं, इसका क्या होता है, एक लाइट वेट होता है। आप लोग जानते हो कि जितनी भी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो वेट में क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो उसका जो कारण होता है, जो हल्के होते हैं उनसे फायदा क्या होता है, उनसे फायदा काफी सारा आप लोगों को मिल सकता है। यह वजन में कम होने के कारण इसे उपयोग में लाना आसान होता है। आप लोगों की कोई चेयर है, कोई भी प्लास्टिक का सामान है, आप बच्चे को बोलोगे कि बेटा वहां से प्रोडक्ट उठाकर लाओ, तो वो बड़ी आसानी से उठाकर ला देगा। अगर वही कोई मेटल का सामान है, तो उसे हो सकता है कि उठाकर लाने में उसे प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी फायदा होता है कि जो लाइट वेट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से आप लोग उपयोग में ला सकते हो, तथा इसे मेटल की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट है, आप लोगों को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक मंगाना है, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें आप इसे आसानी से मंगा सकते हो। लेकिन अगर वो भी मेटल के कोई प्रोडक्ट है, मेटल के प्रोडक्ट हैं, तो एक तो उन्हें ज्यादा नहीं मंगा सकते हो क्योंकि वो भारी होते हैं, और आसानी से वो लाए भी नहीं जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना उन्हें बड़ा मुश्किल होता है, और अगर लाना भी चाहते हो तो उनके ऊपर खर्चा बहुत होता है। और अगर आप लोग जानते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, और वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो भी प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। अगर वो लाइट प्रोडक्ट है, लाइट वेट का प्रोडक्ट है, तो उसमें उतना खर्चा नहीं होगा, इसलिए वो सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए जो प्लास्टिक होती है, वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर ले जाया जा सकता है, और आसानी से भी ले जाया जा सकता है। इसलिए जो पीसी होता है वो लाइट वेट प्रोडक्ट इसके बनते हैं, ताकि उनका जो प्राइस होता है वो लो भी होता है इसी वजह से। दूसरी बात करते हैं हम ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस इसका हिंदी में अर्थ होता है संचरण। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरना या गति करना, एक तरीके से जाना। संचरण पॉलीकार्बोनेट को यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उन्हें रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हो कि जो हमारा सन होता है, सूरज होता है, उससे कुछ हार्मफुल जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर आती हैं तो कई बार वो क्या करती हैं, वो नुकसान भी पहुंचाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा तरंग दैर्ध्य, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, लैम्डा से उसे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ जिसे बोलते हैं। तो उसकी जो कुछ किरणें होती हैं, उनका जब वैल्यू बढ़ती है, तो कुछ एक एवरेज होता है जिन उन किरणों का, जो हार्मफुल किरणें होती हैं। कुछ होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, विटामिन डी आप लोगों को देती हैं, जो संश्लेषण क्रिया होती हैं, जो पृथ्वी पर होती है, पौधों में होती है। यानी कि कुछ किरणें जो होती हैं वो आप लोगों के लिए लाभदायक भी होती है, और कुछ किरणें जो होती हैं वो आप लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है। ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए जाते हैं घर वालों के द्वारा, बाहर वालों के द्वारा, न्यूज वगैरह के द्वारा। तो वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो
जो सूर्य की कुछ किरणें ऐसी ही पृथ्वी पर आती हैं जो हार्मफुल किरणें होती हैं। अगर वो आप लोगों के ऊपर पड़ जाती हैं तो आप अंधे हो सकते हो। अगर आप बिना गॉगल्स वगैरह के सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी जो आइस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये जो यूवी रेस होती हैं, हानिकारक जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, तो इन्हें रोकने के लिए भी पीसी यानी कि पॉली कार्बोनेट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है। यह नुकसानदायक यूवी रेस से 100% सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक बहुत अच्छा क्या माना जा सकता है, रेजिस्टेंस यूवी रेडिएशन को रोकने के लिए ये यूज किया जाता है, बहुत अच्छा ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑप्टिकल नेचर। अब ये ऑप्टिकल नेचर की आप लोगों ने सुना होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने एक ऑप्टिकल का पूरा चैप्टर होता था। आप एक प्रिज्म लेते थे, प्रिज्म में जैसे ही आप लाइट उस पे पास कराते थे तो वो क्या होती थी, अपने मार्ग से विचलन कर जाती थी। ठीक है, कुछ कोण बनते थे उसके। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। पानी से अगर आप कोई भी लिक्विड है उससे आप कोई रे गुजार रहे हो, पास करा रहे हो, तो वो भी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप लोग पानी भरिए किसी भी बॉक्स में, और उसमें आप क्या करोगे, कुछ भी प्रोडक्ट डालो, कोई भी प्रोडक्ट आप, गिलास है, कुछ भी है ऐसा, स्केल वगैरह है, तो वो जैसे ही पानी के अंदर जाएगी तो वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देगी। है वो सीधी, लेकिन वो अंदर की साइड से मुड़ी हुई दिखाई देगी कि अब आप लोगों ने उसे मोड़ दिया है, अंदर जाके वो मुड़ गई है, लेकिन वो रियल में नहीं मुड़ी होती है। उसका मतलब ही क्या होता है, ऑप्टिकल नेचर की वजह से जो पानी होता है वो उसके जो मार्ग को जो है वो चेंज कर देता है, विचलन कर देता है उसका। तो पीसी कि एमरफस जो संरचना, स्ट्रक्चर होने के कारण, एमरफस में क्या होता है, एमरफस में जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अरेंज में नहीं होते हैं, वो इधर उधर रैंडमली पड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑप्टिकल नेचर है इसका बनता है। तो स्ट्रक्चर, एमरफस स्ट्रक्चर होने के कारण यह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या गुण भी दर्शाता है, जिससे जिसके कारण पीसी का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है 1.584 होता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जितने भी केमिकल होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे आप लोगों ने अम्ल देखा होगा, एसिड है, बेस है, और कुछ भी लवण है, सोल्ट वगैरह है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनका प्रभाव आप लोगों के प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट है उसमें पड़ सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ कैन होती हैं, ठीक है, कुछ कैन होती हैं जिसमें आप लोग केरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, या कुछ भी कुछ भी जो प्रोडक्ट हैं, कौन से केमिकल प्रोडक्ट हैं वो लेकर जाते हो, और कैन किसकी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो अगर उनकी केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी नहीं होगी तो उस कैन में आप लोग कोई भी केमिकल कंपाउंड लेकर नहीं जा सकते हो। अगर एक बार आपने डाल भी लिया तो वो दूसरी बार कैन जो है वो यूज करने लायक नहीं रहेगी। तो इसे बोलते हैं हम केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो केमिकल से रेजिस्टेंस का हिंदी में अर्थ होता है अवरोधक, यानी कि उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस प्लास्टिक की ही हम ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें हम केमिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं, जिनकी केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पीसी तनु अम्ल, तनु का मतलब होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब एक अगर मैं बात करूं, कोई भी लिक्विड है और उसमें ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो वो डाइल्यूट नहीं रहता, वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, से अच्छी अवरोधक, गुड रेजिस्टेंस प्राप्त करता है। लेकिन पीसी जो होता है वो कंसंट्रेटेड जो एसिड होता है उनका क्या होता है, ये अच्छा अवरोधक, रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से अवरोधक नहीं होता है, ये कुचालक नहीं होता है उनका। क्यों, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, कभी भी आप करके देखना, अगर कोई भी पीसी का पार्ट है, आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बना रहे हो और वो चिपक जाता है उसके अंदर और वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि पीसी को अगर पार्ट के अंदर फंस जाता है मोल्ड के अंदर, तो वो निकालना इतना आसान नहीं होता। पीसी बाकी मटेरियल आप निकाल सकते हो, लेकिन पीसी का प्रोडक्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप उसे निकालना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, थोड़ा पेट्रोल लीजिए और पेट्रोल जैसे ही पार्ट फंसता है उस पर डाल दीजिए। तो पेट्रोल क्या करता है, बिल्कुल पार्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से सिकुड़ जाता है, खत्म हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, किससे, पेट्रोल से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल रेजिस्टेंस है पीसी की इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए उसका जो पेट्रोल जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये आप कर भी सकते हो, अगर आप लोगों का पीसी का पार्ट कोई भी मशीन में कभी बार फंस जाता है, आप लोग फंस जाते हो, तो ये आप करके देख भी सकते हो। हीट रेजिस्टेंस, जब हम हीट की बात करते हो तो यह हीट का अच्छा अवरोधक होता है। इसके थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होने के कारण, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल का मतलब जो हीट है
उसमें भी ये स्टेबल रह सकता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता एक रेंज में। ऐसा नहीं है कि आपने 2000 टेम्परेचर दे दिया जी तो हमारी तो स्टेबिलिटी नहीं रही, 2000 पे तो लोहे की स्टेबिलिटी नहीं रहती, ये तो प्लास्टिक है। तो होने के कारण इससे इसके बने प्रोडक्ट उत्पाद को 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यूज किया जाता है। आप लोगों ने एक चीज कई बार देखी होगी कि जो भी डब्बे होते हैं, चाहे वो घी का डब्बा हो चाहे ऑयल का डिब्बा हो, उस पर लिखा होता है कि आंच व ताप से दूर रखें। तो उसका मतलब क्या होता है? यही होता है कि आप लोग उसे उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वहां पर ही आप यूज कर सकते हो। अगर उससे ऊपर मेटेलिक पॉइंट पर आपने यूज किया तो जो डब्बा है वो पिघल जाएगा। तो जो पीसी के बने प्रोडक्ट हैं उन्हें आप 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक आंच के पास में ले जाकर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इससे ऊपर लेकर गए तो वो पिघल जाएगा, जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट होगा। सम इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। पीसी हाईली ट्रांसपेरेंट एक अच्छा पारदर्शक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो शीशे की तरह ही लाइट को भी आर पार करने का अपना गुण रखता है। जो शीशा होता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है कि उसमें जो लाइट होती है वो बहुत आसानी से पास हो जाती है। तो अगर हम शीशा क्या होता है, कमजोर होता है, वो कई बार टूट भी जाता है। तो शीशे की सेफ्टी के लिए, ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे और हमारा नुकसान ज्यादा ना हो, तो हम शीशे के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो पीसी के ग्लास बनाए जाते हैं, पीसी के शीशे बनाए जाते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर पीसी के शीशे बनाएंगे तो क्या उसका जो प्रकाश होगा, लाइट होगी, क्या और पार आर पार उतनी ही होगी जितनी ग्लास की होगी? बिल्कुल उतनी ही होगी, क्योंकि पीसी जो होता है वो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके बने प्रोडक्ट भी ट्रांसपेरेंट ही होते हैं और उनसे जो लाइट है वो अच्छी तरीके से, यानी कि 89% तक जो प्रकाश होता है इसके आर पार जाने का गुण इसमें होता है, उसे ले जाने का गुण होता है। पीसी की एफआर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं पॉइंट इसमें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू में ये कोट कर देते हो, मेंशन कर देते हो, तो श्योर आप लोगों का पीसी से वो कभी भी आप लोगों को बाहर नहीं करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इंटरव्यू में। तो पीसी की जो एफआर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण इसके मीटर बॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइट का यूज होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर मीटर बॉक्स है उसमें लाइट होती है, लाइट पास होती है, तो अब लाइट अगर है तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किस वजह से? शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन अगर इसकी एफआर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो मीटर बॉक्स हम इसके बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें तो आग लग जाएगी। लेकिन पीसी की एफआर प्रॉपर्टी अच्छी होने के कारण पीसी को अगर जलाया जाता है तो ये जलता है लेकिन तुरंत बुझ जाता है अपने आप ही, फिर जलाओ फिर बुझ जाता है। तो इसमें जो है लाइट से शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगने का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा न के बराबर होता है, इसलिए इसके मीटर बॉक्स बनाए जाते हैं। ये हीट का अच्छा इंसुलेटर या कुचालक होता है। ठीक है, हीट का भी कोई प्रभाव इस पे इतना नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर का इंसुलेटर होता है, अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लास्टिक है, ज्यादातर मेन प्लास्टिक हीट के अच्छे जो है इंसुलेटर होते ही हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है, पीसी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और उसमें करंट लग जाता है तो आप लोगों के हाथ तक वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके क्या बनाए जाते हैं, स्विच गियर भी बनाए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी इससे बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा इंसुलेटर या कुचालक होता है। कौन? पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीसी के बने प्रोडक्ट पानी व तापमान से प्रभावित नहीं होते। ये बिल्कुल सही बात है। पानी का मतलब, अब आप लोगों ने देखा होगा मीटर बॉक्स हैं, अगर वो घर के बाहर भी तो लगे देखे होंगे आप लोगों ने, आपके घर के बाहर लगा होगा, कई जगह देखे होंगे। तो घर के बाहर तो बरसात भी होती है, अब बरसात में पानी होता है, तो अगर उस पे पानी बार बार मीटर में बॉक्स पे पड़ता है तो क्या वो खराब होता है? नहीं खराब होता है। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि जो पीसी के बने प्रोडक्ट होते हैं उन पर पानी या तापमान, धूप में से तापमान आता है, तो इसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण से। पीसी घर्षण का एक अच्छा प्रतिरोधक होता है। अगर आप इस पर स्केच करोगे या घर्षण पैदा करोगे तो ये स्मूथ होता है, उस पर घर्षण पैदा नहीं होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि अगर किसी चीज पर घर्षण पैदा होगा तो वो उसके घिसने के चांस ज्यादा जल्दी रहेंगे, तो वो सेफ नहीं रहेगा। तो इसकी जो गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है, इसलिए ये जल्दी से घिसता नहीं है। 7 पॉइंट देखते हैं, एफिशिएंट देन अदर इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक, यानी कि ये बहुत अच्छा माना जाता है किन और इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं, इसी की कैटेगरी के, इसी की फैमिली के जो मेंबर होते हैं, उनसे ये बहुत अच्छा माना जाता है। कौन सा प्लास्टिक मटेरियल? पीसी प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि पॉलीकार्बोनेट जो होता है उन सबसे अच्छा माना जाता है।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ये जितने भी नोट्स आप लोग मैं वीडियो में यूज़ करता हूँ, अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ये सारे नोट्स ले भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।